नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर। आज आप लोगों को एक्शन ऑफ रिसर्च जो बीएड स्तर पे, यूजीसी नेट स्तर पे, आपका टेट, सीटेट, सुपर टेट, जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं का समायोजन होता है, सब में जो है कि ये पूछा जाता है कि अनुसंधान क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। तो साथियों, आज मैं आप सभी लोगों को जो बीएड का स्पेशली प्रैक्टिकल 25 नंबर का फाइल तैयार करके लेना है, इस पे प्रश्न पूछा जाना है, इस पर फोकस करने जा रहा हूं। मैं आप सभी साथियों से जो बीएड चौथे सेमेस्टर का परीक्षा दे चुके हैं, फाइल अपने बना रहे हैं, बनाने की तैयारी में है, आप अपने इस एक्शन ऑफ रिसर्च को ध्यानपूर्वक देख लें, पढ़ लें और कॉपी कलम उठा करके जो आज बताया जा रहा है उसको नोट्स कर लें, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। तो साथियों, पहली बार जो जुड़ करके नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से महेंद्र सर से सुन रहे हैं, एक्शन ऑफ रिसर्च को पढ़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने साथियों में शेयर भी करना न भूलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपके साथी जो प्रशिक्षु हैं उनको सहयोग मिल जाएगा। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे सीधे हम एक्शन ऑफ रिसर्च की तरफ चलते हैं। तो साथियों, इस पे मैंने कुछ प्रश्न तैयार किया है। सबसे पहले आप एक्शन ऑफ रिसर्च जो क्रियात्मक अनुसंधान की चर्चा है, इसमें दो पार्ट बना, इसको हम कर देते हैं। एक है क्रियात्मक और दूसरा है अनुसंधान। तो सबसे पहले हम अनुसंधान पे चर्चा करेंगे। अनुसंधान। साथियों, अपना कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए और नोट्स बना लीजिए। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि अनुसंधान किसे कहते हैं। तो साथियों, अनुसंधान के लिए 3 शब्द दिए गए हैं और इस चीज को आप याद कर लेंगे। इतना ही अगर एग्जामिनर को बता देंगे तो आपको जो है आपसे प्रभावित हो जाएंगे। तो अनुसंधान के लिए जो 3 शब्द बताए गए हैं, ये शब्द आपके हैं। एक अनुसंधान है, दूसरा जो है कि अन्वेषण, अन्वेषण, और तीसरा शब्द है गवेषणा। गवेषणा, ये 3 शब्द है। इसको जो है आप नोट्स में अपना तैयार कर लीजिए। और ये तीनों शब्द साथियों, अनुसंधान के लिए जो ये 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तीनों शब्द जो है संस्कृत के हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीनों का मायने मतलब जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव में है, लेकिन तीनों संस्कृत से ही बने हुए हैं। तो इतना तो कम से कम जानकारी कर ही लीजिए कि अनुसंधान, अन्वेषण और गवेषणा, ये तीनों शब्द संस्कृत के हैं। इसका मतलब, अनुसंधान का मतलब साथियों होता है, अनु मीन्स क्या होता है? अनु मीन्स बता सकते हैं कोई? अगर इसमें ज जोड़ दिया जाए तो अनुज साथियों होता है। अनु मीन्स होता है बाद का, पीछे का। कोई समस्या है?
तो उस समस्या का पता लगाना, जब पहले समस्या सामने खड़ी होगी तो पीछे उसका समाधान क्या है? अनुसंधान है। तो साथियों, अन्वेषण का आशय भी जो है खोज करना होता है। अनुसंधान का मतलब भी जो है समस्या का समाधान के लिए आवश्यकताएं जो है उसका पता लगाना, कैसे हमारी समस्या का समाधान होगा। इसका मतलब भी पता लगाना है, खोज करना है, इसका मतलब भी खोज करना है, इसका मतलब भी खोज, तीनों का मतलब जो है, अगर आप स्पेशली इस पे जब मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल है, तो मैं इसलिए थोड़ी छोटी सी चर्चा कर दिया हूं कि अनुसंधान, अन्वेषण और ये गवेषणा तीनों किसके शब्द हैं? संस्कृत के शब्द हैं। ये पूछा जाता है कि अनुसंधान के और कोई नाम है, तो अन्वेषण भी है, गवेषणा भी है। अब साथियों, अब थोड़ा सा मैं आपको दे करके अब आगे बढ़ता हूं। क्रियात्मक अनुसंधान, ये क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? तो क्रियात्मक क्रिया करने से है और अनुसंधान खोज करने से। जब हम किसी समस्या का क्या करते हैं? जब हम किसी समस्या का क्रियात्मक रूप से करके तत्काल समाधान ढूंढ लेते हैं, समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो वह क्रियात्मक अनुसंधान होता है। आप नोट्स बना लीजिए। एक सिंपल सा मैं बता देना चाहता हूं आपसे कि क्रियात्मक अनुसंधान का आशय जो होता है, मुख्य रूप से, मूल रूप से करके सीखना होता है। क्या होता है? करके सीखना होता है। इसमें जो है सबसे पहले किसी समस्या की पहचान की जाती है। साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल आशय होता है, मूल तात्पर्य होता है करके सीखना, जिसमें सबसे पहले, नोट्स बना लीजिएगा एकदम निश्चित रूप से आप अपनी फाइल में, जिसमें सबसे पहले किसी समस्या की पहचान की जाती है। क्या की जाती है? समस्या की पहचान की जाती है, समस्या को रख दिया जाता है। फिर क्या होता है, जब समस्या आ गई तो समस्या का समाधान करने के लिए क्या होता है? कुछ कार्रवाई की जाती है, और उस कार्रवाई के कारण क्या होता है? उस कार्रवाई के ही माध्यम से जो है हम जो प्रयास करते हैं कि उस प्रयास में जो है हमें कितनी मात्रा में सफलता मिली है। यदि वह सफलता हमारे लिए संतोषप्रद है, अच्छी तरह से समाधान हो गया है, प्रभावशाली है, तो हम क्या करेंगे? वहीं पे जो है स्टॉप कर देंगे। अगर कहीं हमें जो है समस्या लगती है कि अभी अच्छी तरह से, प्रभावशाली तरीके से समस्या का समाधान नहीं होता है, तो उस पर से फिर हम जो है क्या करते हैं? कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरे शब्दों में इसको इतना लिख सकते हैं जो मैंने बताया, एकदम सिंपल भाषा में, क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य करके सीखना होता है, जिसमें कोई समस्या होती है, उस समस्या के लिए जो है, उस समस्या के समाधान के लिए कुछ कार्रवाई की जाती है, फिर किए गए प्रयास को जो है कितनी अच्छी तरह से जो है वह क्या जाता है, वह सफल माना जाता है। अगर सफल हो गया, परिणाम सार्थक निकल गए, तब तो ठीक है। अगर संतोषप्रद नहीं है तो फिर उस पर कार्य किया जाता है। तो साथियों, एक और अपनी भाषा में कहना चाहूँगा कि क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यावसायिक अभ्यास है। क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यावसायिक विकास का अभ्यास है। इसमें विकास भी होता है, समस्या है तो समाधान होगा तो विकास होगा ना साथियों। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यावसायिक विकास अभ्यास है,
जो शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधियों को प्रभावशीलता की जांच करने की अनुमति देता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यावसायिक विकास है जो शिक्षकों की उनकी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता की जांच करने की अनुमति देता है। साथियों, ये क्रियात्मक अनुसंधान के 3 स्तर बताए गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि क्रियात्मक अनुसंधान के कितने स्तर हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के 3 स्तर जो है बताए गए हैं। पहला स्तर है व्यक्तिगत, दूसरा है संस्थागत और तीसरा है सहयोगात्मक। और तीनों की चर्चा केवल नाम से आप समझ गए हैं कि जहाँ पे करके जो है कि सीखा जाता है। इसमें व्यक्तिगत रूप से मतलब प्राइवेट, संस्थागत रूप में रेगुलर और सहयोग के रूप में कई लोग मिल करके उस कार्य को संपन्न करते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं। तो साथियों, इसके स्तर 3 बताए गए हैं। प्रकार भी अगर पूछा जाएगा तो वही बताइएगा कि एक रेगुलर, प्राइवेट और एक जो है संयुक्त रूप से होता है। अब आगे हम चलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। साथियों, कुछ बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन अगर आप फाइल नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो हम चाह रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य और क्रियात्मक अनुसंधान की जो रूपरेखा है, कार्य प्रणाली है, इसको अगले वीडियो में आपको दे दें। इससे पहले कुछ मेरे द्वारा प्रश्न हैं जो आपके एग्जामिनर द्वारा जो है कि पूछा जाना स्वाभाविक है, तो इसको जो है कि आप जान लीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, क्रियात्मक अनुसंधान का जन्म किसके लेखन से हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कंपटीशन एंड आपका बीएड 4th सेमेस्टर प्रैक्टिकल वाइवा। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जन्म किसके लेखन से हुआ है, किसके द्वारा हुआ है। तो साथियों, ये जिसके द्वारा लिखा गया है ये हैं स्टीफेन एम कोरे। नोट कर लीजिए, स्टीफेन एम कोरे। अगला क्वेश्चन, रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस के लेखक कौन है। रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस के लेखक कौन है। तो साथियों, रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस के लेखक जो हैं यही हैं स्टीफेन एम कोरे। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान उस प्रक्रिया का नाम है। अब देखिए, इसकी जो है कि वैज्ञानिक परिभाषा मैं आपके सामने लिखा हूं। आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि क्रियात्मक अनुसंधान की कोई वैज्ञानिक परिभाषा दीजिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान उस प्रक्रिया का नाम है जिसका उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित रूप से सुधारना होता है। यह कथन किसके द्वारा बताया गया है। तो साथियों, ये कथन जो है फोसे, यह कथन फोसे, फल वाला फ, फोसे व गुडसन, ये दोनों लोग जो है मिल करके इसको परिभाषित किए हैं। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा अध्ययन जिसका लक्ष्य किसी तात्कालिक समस्या का हल खोजना है। मैंने आप लोग से बताया कि समस्या का तात्कालिक समाधान ढूंढना ही क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है। पहले इसमें जो है समस्या का चुनाव किया जाता है, समस्या सामने रखी जाती है, इसके बाद तुरंत उस पर कार्य करके उसका समाधान ढूंढा जाता है, तो वो क्रियात्मक अनुसंधान होता है। तो साथियों, एक ऐसा अध्ययन जिसका लक्ष्य किसी तात्कालिक समस्या का हल खोजना होता है, इसे क्या कहा जाता है। तो यही क्रियात्मक अनुसंधान होता है। क्रियात्मक अनुसंधान।
अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे होता है? क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध साथियों किससे होता है? तो ये जो है सीधे सीधे इसका उत्तर होगा तात्कालिक समस्या से। तात्कालिक समस्या से। साथियों, आपने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कुछ जानकारी हासिल किया। अगले वीडियो में जो आपको फाइल में लिखा जाना है, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, महत्व, विशेषता और इसकी रूपरेखा, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बहुत जल्द आपको मैं वीडियो दे दूंगा, क्योंकि आपका इसी महीने में प्रयोगात्मक परीक्षा होनी है और आपकी फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। तो इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो का। नमस्कार, जय हिंद।